चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनाव स्पेशल 2017 सेमीफाइनल और बात बागपत को लेकर हो रही है। उत्तर प्रदेश के बाकी मुद्दों को भी हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जानने की कोशिश है कि इस बार के चुनाव में तमाम पार्टियों की तरफ से जो जनता को रिझाने लुभाने की कोशिश की गई है, कौन कितना कामयाब होते नजर आ रहा है और इस बार क्यों जनता किसी एक पार्टी की तरफ मुड़कर देखे, क्या है उनके पोटली में और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस बार जनता को आकर्षित करेगी और क्या इस बार आंकड़ों और समीकरणों से अलग हटकर इस बार के चुनाव नतीजे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उम्मीदवारी जो है कितना अहम है इस बार, जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। तो इस सिलसिले में जब हम एक एक अलग अलग जिलों की बात करते हैं, जब बागपत की बात होती तो इसके पहले के सत्र में जो हमने बातें की थी, देखने को मिला कि मुजफ्फरनगर जो है सटा हुआ है, तो मुजफ्फरनगर के मसले भी है वहां पर और कांग्रेस और सपा में के एक साथ आ जाने के बाद, एक नए समीकरण बनने के बाद इसका जो फायदा है वो कितना मिल पाएगा इस गठबंधन को और क्या इसका कुछ फायदा कमोबेश भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो पार्टियां हैं, बीएसपी है, उससे मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या अगर गठबंधन जो है कांग्रेस और सपा का, वो अगर एक बहुत ज्यादा अगर लीड बनाती है, लोग अगर उस पर भरोसा कायम करते हैं, तो क्या इसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना होगा? क्या उसके वोटर भी कुछ टूट कर उधर जाएंगे? क्या बीजेपी के वोटर भी उधर आकर्षित होंगे? या फिर ये जो समीकरण इतने सालों से बने हुए हैं, उसी समीकरणों के आधार पर इस बार के चुनाव नतीजे देखने को मिलेंगे? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में सैफ खान जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और अपना वो पक्ष रखेंगे। और शुरुआत सैफ साहब मैं आप ही से करना चाहूंगा। जी, मुजफ्फरनगर बगल में है, ऐसे में वहां के जो मसले हैं इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हावी हैं, तो जो बगल का जिला है जो एकदम से सटा हुआ है, उस पर कितना प्रभाव देखने को मिलेगा और क्या उस प्रभाव, अगर वो प्रभाव दिखेगा तो कांग्रेस और सपा का एक साथ आना बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आप लोग वहां पर लीड कायम करने में कामयाब होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव भाई, आपने फिर मौका दिया अपने चैनल के ऊपर। और मेरी हमेशा दर्शकों से और जनता से यही कोशिश रहती है कि मैं फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं ऑन पेपर्स रख सकूं और जनता को बता सकूं कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है और क्या क्या नुकसान वो सह चुके हैं और कैसे वो नुकसान से निकलेंगे। बहरहाल बात रही है मुजफ्फरनगर से सटे हुए बागपत की, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे मौजूदा स्टेटमेंट्स जो हैं आपके राष्ट्रीय लोकदल के भी जो रवि प्रकाश हैं, उन्होंने भी दिए कि आपके आप सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा वोटर जो है इस वक्त यकीन रखता है अखिलेश यादव जी पे, यकीन रखता है राहुल गांधी जी के ऊपर, और सबका जो लक्ष्य है वो यही है कि इन लोगों को जिताना। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है, अगर हम बागपत की बात करेंगे तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा वो समाजवादी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलेगा, जो कि मौजूदा सरकार यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो वादे कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो डेवलपमेंट पे यकीन रखते हैं और निर्णायक है वहां पे, और आरएलडी भी चुनाव मैदान में है। तो आप लोगों की तरफ जाट वोटर्स क्यों देखे? क्या इसके पीछे कोई एक वजह आप बताएंगे? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जो है हमेशा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन में रही है। हाँ। मैं आपको बताऊं, इस बार बहरहाल जो है वो अलग है, मगर मैं आपको ये भी हो सकता है इन फ्यूचर जाके कि अगर हमारी कुछ भी सीट्स कम पड़ती है तो ये भी हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल को हम लोग साथ में लेके चले। हाँ, ये मतलब रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते खुले हुए, क्योंकि वो हमेशा से हमारे हम यकीन रखते हैं राष्ट्रीय लोकदल पे भी। उनके भी जो मौजूदा एमएलसीज हैं और जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और यकीन रख रहे हैं इस चीज के ऊपर कि हम ये सरकार बना रहे हैं और अच्छा काम करना चाह रहे हैं, इसलिए ही हम पे यकीन है। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि जनता से कि वो इस बार हमें वोट करे और सपोर्ट करे। लेकिन सर, निर्णायक है अगर जाट वोटर्स, ठीक है, वो बात की बात है कि अगर आप लोग साथ आ जाते हैं, अगर आपको सीटें कम पड़ती हैं तो आरएलडी अगर आपको सपोर्ट कर देती है, लेकिन फिलहाल अगर उन इलाकों में जहां पर जाट बाहुल्य इलाके हैं, जो जहां पर निर्णायक है जाट वोटर्स, वहां तो आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर आपके साथ हुआ करती थी आरएलडी तो ये वोट बैंक आपका हुआ करता था, ये तमाम वोटर्स आपके थे। आज वो मैदान में है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आरएलडी के आने से और मजबूती से वहां पर उम्मीदवारी पेश करने से नुकसान कहीं ना कहीं आप लोगों को हुआ है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अभिनव भाई कि इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। हम लोग इंडिपेंडेंटली इतनी मजबूत पार्टी हैं और अब जाहिर सी बात है हमारे हाथ में जो है, हमारे साथ में जो है वो समाजवादी है, तो मुझे पूरा यकीन है इस चीज का कि हमारे जो वोटर्स हैं वो
इधर आदर के मुद्दे ना देखते हुए, जैसे कम्युनल राइट्स की मुजफ्फरनगर के साथ जो कम्युनल राइट्स चलती रही, जिसमें संगीत सोम और सुरेश रैना जैसे लोग जो अक्यूज रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार जो ऐसे लोगों को ना वोट किया जाए। जनता से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे लोगों को बिल्कुल ना वोट करें। इसका जवाब अनिल पंडित जी से लें, उसके पहले ऋषि कुछ सवाल जोड़ना चाह रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं। जो मैं अनुज जी आपको बताऊं, बागपत जो है आज भी अनडेवलप्ड जगह माना जा रहा है जी। दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर दूर बागपत है। और बागपत जो एक आप बागपत को आप टाइगर लैंड भी कह सकते हैं, इसका टाइगर सिटी कहा जाता है। और बहुत दुख की बात है, ये दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी आज भी वहाँ की सड़क देख लीजिए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, किसानों का हाल देख लीजिए। जो हमारे साहब भाई बड़े बड़े सपा गठबंधन के नेता हैं, अभी तक किसानों के गन्ना के समर्थन मूल्य पे समाजवादी सरकार ने क्या किया है ये बताएं। दूसरी बात, ये जो लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं हमारे मित्र, ये इनको वहाँ की पब्लिक क्यों वोट दे? इन्होंने भी 21 क्रिमिनल चार्जेस हैं जिनको टिकट दिया है, 15 इनके गठबंधन दल के नेता और गठबंधन दल के पार्टी और 6 कांग्रेस ने टिकट दी है। क्यों दिया? आप बागपत, आज बागपत की जो बात करें, बागपत रियल में अभी भी अनडेवलप है। जो दिल्ली एनसीआर के रीजन का एरिया है, मात्र 40 किलोमीटर दूर है और आज भी बागपत मतलब डेवलप बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जी। जहां तक आपने जो जाट समीकरण की बात की, इस बार जो अखिलेश यादव जो है बहुत रणनीति के साथ गठबंधन किया है। आपको बता दूं, दंगा के बाद वहां जो जाट और मुसलमान की जो एक बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी, वो टूट गई है। इसका परिणाम ये हुआ कि अजीत सिंह जैसे बड़े नेता, जिनको जाट अपना भगवान मानता है, वहां वो चुनाव हारा ही नहीं, तीसरे नंबर पे था। मैं आपको बता दूं, अजीत जी को मात्र 1,99,516 वोट मिले थे और वह गुलाम मोहम्मद के बाद तीसरे नंबर पे थे और गुलाम मोहम्मद दूसरे नंबर पे थे, जिनको 2,13,609 मत मिला था। और वहीं सतपाल सिंह जो एमपी हैं, उनको 4,23,475 वोट में ना जी 2014 में। तो आपको ये बताऊं कि अखिलेश यादव को ये कहीं न कहीं डर था कि यदि हम आरएलडी को लेते हैं, एक तो आरएलडी ज्यादा सीट मांग रही थी, 30-35 मांग रही थी, और आरएलडी को साथ लेते हैं तो जाट तो आएगा लेकिन मुसलमान छिटक जाएगा। और इस बार और दूसरा रणनीति ये था कि आरएलडी इंडिपेंडेंट लड़ता है तो कहीं न कहीं जो वोट बीजेपी की तरफ जाती जाटों का, अब वो बंटवारा होगा, बंटवारा में अच्छा बंटवारा होगा कि अच्छा खासा मत जो है जाटों का आरएलडी के पास जाएगा, जिसका फायदा एसपी कांग्रेस गठबंधन को होगा। और जैसा साहब कह रहे हैं, आने वाले भविष्य में रास्ते भी खुले हुए हैं। जी। जाट इनको वोट करने नहीं जा रहे हैं, वहां मुसलमान इनको वोट करने जा रहे हैं और जाट आरएलडी बीजेपी में वोट बटेगी, जिसका फायदा गठबंधन को होगा। देखिए, मेरे ख्याल से ये जनता के जो वोटिंग पोल का आप सिनेरियो बता रहे हैं कि कौन किसको वोट करने जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल से जनता पे रहने दीजिए। पर बहरहाल आप फिर बात घूम फिरा के वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर आ जाते हैं, तो मैं मौजूद आपके चैनल पे हमेशा बोलता हूं, सीरियस चार्ज है ये, आप पे सीरियस चार्ज है। आपने बोल लिया, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। बिल्कुल, आपकी बात का जवाब फिर अनिल जी से लेंगे। ठीक है, मैं अभी फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात करने के लिए आपने वो किया, उत्साहित किया। मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि हम संसद क्यों नहीं देख रहे हैं, जहां 63 जो क्रिमिनल एक्टिविटीज पार्लियामेंट से आप इस वक्त यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री क्यों नहीं देख रहे हैं, जहां पे 13 कैबिनेट 44 में से 13 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं भारतीय जनता पार्टी। आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के जवाब दें। आप कांग्रेस में, हम तो 3% में से हैं। पश्चिमी यूपी में ऐसे मैं आपको फैक्ट एंड फिगर जो है जो केवल 3%, फिर आप फिर उतनी उसमें जनता को समझ में कैसे आएगा जब मैं बोल रहा हूँ? या तो आप बोल लीजिए या फिर मुझे बोल लीजिए। आप मैं जो क्वेश्चन पूछूं वो तो जवाब दे। मैंने आपकी बात का वही तो जवाब दे रहा हूं और जनता भी समझ मैं पूछ रहा हूं बागपत की आप बोल लीजिए। आप पहले बोल लीजिए, अनिल जी से उसके बाद मैं बोलूंगा। ठीक है सर, बाकी के लोग जो है वो बाद में बोलेंगे, पहले आप बोल लीजिए। ठीक है, पहले जो जितनी बातें साहब ने रखी है, अनिल जी से एक बार उन पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से काउंटर हो तो बातें आगे बढ़ेंगी। अनिल साहब, कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लाल किले से प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों का भुगतान करने का दावा किया था। अब जब मीडिया वहां जाकर ग्राउंड लेवल पे उनसे पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा कोई भी भुगतान अभी प्राप्त ही नहीं हुआ है। ठीक है, गन्ना शुगर मिल के कर्मचारियों पर ही घटतौली का आरोप है। तो आपको जो वोट मिले थे 2014 में, उसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था गन्ना किसान का, और वो अभी आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो उनके लिए आपने क्या करा विगत 3 वर्षों में, ये जरूर आंसर दीजिएगा। देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र साहब भाई बैठे हैं, इन लोगों ने अभी जो बातें रखी, मिश्रा जी ने रखी और आपने प्रणव जी। पहले मैं शुरू करता हूं बागपत, क्योंकि चर्चा का केंद्र है बागपत।
जिगर बागपत का हो रहा था, सैफ भाई उठा के उसको मुजफ्फरनगर ले गए। चलिए कोई बात नहीं। विषय यह है कि लौनी, जैसे ही हम दिल्ली को छोड़ते हैं, लौनी शुरू होता है लोकसभा बागपत का एरिया, वहां से लेकर बागपत तक 40 किलोमीटर में आपको चलने के लिए, जो बीच में मंडोला पड़ता है, खेकड़ा पड़ता है, सारे एरिया, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अफगानिस्तान में आप लोग चल रहे हो। विकास के नाम पे आज भी वहां का किसान और नौजवान आंखें लगाए बैठा है कि चौधरी अजीत सिंह कब तक यहां आके विकास कराएंगे। विकास के नाम पे बागपत बिल्कुल जीरो है। सहमत। अगला विषय विकास के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, विकास मुझे के नाम लगता पे है, जो मुझे है, लगता है जो आपने आप दूरियां की बात आप वो गलत कह रहे हैं। गाजियाबाद का आपके मौजूदा लोकसभा के जो जीटीवी सीट रही वो आपके अंदर रही, आपने क्या किया बैठ के? वहाँ पे पूरी सुविधाएं मिली हुई है, वहाँ पे पूरे किसानों को जो है आपको सुनने नहीं देंगे। मैंने तो एक पॉइंट रखा, नहीं, अब आप point प्लीज रखें, कंटिन्यू, हम प्लीज आपके कंटिन्यू। हम आपके बीच में किसानों नहीं को बोलेंगे। गन्ने भाई, का आपका पैसा आपका नहीं मिल रहा है, नहीं, उसके दूसरे केंद्र सरकार ठीक है, जिम्मेदार है। नहीं, आपकी बात ऐसे बोलेंगे तो ठीक फिर है, डिबेट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, जब अनिल जी। सैफ भाई ने कोई बात बोले, सुनने की क्षमता रखिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अगला विषय, जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीका का इन्होंने बताया कि ध्रुवीकरण हुआ है, अभी ऋषि भाई ने बहुत अच्छे आंकड़े रखे। लोकसभा 2014 के चुनाव में लगभग 2,36,000 वोटों से हमारे यहां सांसद जीते हैं। कितना बड़ा गैप। अब आप अगली बात रखिए, जाट समाज पंडित जी हमेशा से पंडित भारतीय जी, जनता पार्टी के साथ पंडित खड़ा जी, है। एक लाइन इसमें जोड़ना सर। चाहूंगा। आपके जो सांसद वहां से जीते हैं वो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, डॉक्टर बिल्कुल ठीक है, सत्यपाल आपके सिंह। सत्यपाल जी, हाँ। हाँ, और मोदी जी ने पीठ ठोक कर कहा था कि मैं आपके लिए एक पुलिस कमिश्नर लेके आया हूं जो यहाँ पे क्राइम को कम कर देंगे। लेकिन क्राइम के आंकड़े जब मैं सर देखता वहां हूं, तक आने तो दो, नहीं, आने तो दो पहले। तो आप ये आप मुद्दे- पॉइंट पे जवाब उस क्यों नहीं दे रहे? पॉइंट पे ले जा रहा हूं बात को। आप घुमा, अरे, हमने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया सर। 1 मिनट रुको तो सही। सतपाल सिंह जी की जहां बात कर रहे हैं आप, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये कह रहे हैं दोनों का गठबंधन हो गया। ये गठबंधन नहीं है, दांत का मंजन है। ये दत्तमंजन कर रहे हैं दोनों भैया। एक भ्रष्टाचार का दत्तमंजन है और एक आतंक के राज का मंजन है। दोनों, एक भ्रष्टाचार कटोरा राहुल गांधी और गुंडा राज का कटोरा मेरे ख्याल से अखिलेश यादव। एलिगेशन अनिल- लगाने अनिल- से दोनों कटोरा गए मिल। सुनिए, अगर आप दोनों ऐसे हवाई आप- वाले मेरा मुद्दे के आपसे सिवा दूसरा कोई अनुरोध मुद्दा है, नजर नहीं दोनों आता। कटोरा होगा आप अपनी खराब। बात रखिएगा, देखिए, मगर ये जो आपसे- जुमलेबाजी आपसे है, जो पूछा गया खेल कि है, आपको भारतीय गन्ने की जुमला पेमेंट बाजी कैसे है, होगी? कटोरा बाजी है आपस सुनिए, में। उसमें से अब प्लीज दोनों मेरे कटोरा कटोरा रखे। आपसे पूछा गया आप कि अंजाद गन्ने में की कटोरा पेमेंट बाजी होती है, गन्ने की पेमेंट गन्ने की कैसे पेमेंट होगी? बलात्कार। ठीक है। अतीक अहमद छोड़ के चले जाते हैं, शिवपाल खून के आंसू रो रहे हैं। अरे जो अपना परिवार नहीं चला सकते, ये भ्रष्टाचारी और अनिल जी, हमारे अनिल जी, परिवार अनिल जी, क्या अनिल जी, करेंगे? बताइए। देखिए, आपने तो आप- अनिल जी, अनिल जी, आप बात करते हैं, आज ही आप करते हैं, अनिल जी, खुर्जा में हत्या कर दी। अनिल जी, परिवार में जो सवाल पंडित ने पूछे, खुर्जा में 50 अनिल जी, भाई की हत्या। अनिल जी, सरकार जो सवाल पूछे, जो सवाल पंडित ने उठाए, उम्मीदवार, गन्ना किसान का जवाब दीजिए। सर, अनिल जी, उम्मीदवार अनिल जी, खतरा हो रहा है, सवाल गठबंधन हो पूछे, गया है तो उनका हम जवाब कहाँ दीजिए, जाएंगे? प्लीज। उम्मीदवार की बीजेपी को भाई खतरा हो होगी। रहा है, गन्ना बीजेपी किसान पे बिल्कुल मैंने बेखुद सवाल होकर पूछा। जी, चुकी है अब। आप किसानों की मोदी बात जी क्यों में नहीं उठाई। सुनना चाहते अभी हैं? मोदी जी की विशाल रैली हुई। आप किसान को आप क्यों जो डॉज कर मुद्दे की देते बात हैं? है, अभी उस मुद्दे की मोदी बात जी की नहीं किसान को करेंगे। सुनिए। मैं चाहूंगा कि किसानों पे बताइए। आप किसान को बेवस क्यों छोड़ देते हैं? गन्ना किसान की पेमेंट क्यों नहीं हुई अभी तक? ये कौन बताइए। करेगा पेमेंट? वो करेगा। केंद्र अरे सरकार की माल जिम्मेदारी खाए है उसकी समाजवादी पेमेंट करने पार्टी, की। माल खाए बहुजन समाज केंद्र पार्टी। सरकार फिर हवाई बात केंद्र है। सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वो कभी नहीं वाजिब निभाते। जवाब अनिल गन्ना- बोलने दीजिए, अखिलेश अनिल जी, यादव बोल किसान के गन्ने की पेमेंट देखिए, जो होती है केंद्र सरकार मैं की कह रहा हूं, जिम्मेदारी हवाई बातों के सिवाय हवाई जहाज किसका चलेगा? जो केंद्र सरकार देखिए, की जनता आज सब तक देख नहीं रही है मेरे पहुंची। भाई, हाँ। जनता सब देख रही है। सिवाय ध्रुवीकरण की ये राजनीति। कटोरों की हर बात बात में सुनिए। मुसलमान की आज तक जो है नहीं बढ़ हर पाया बात में पूरे मुसलमान की तरीके से। राजनीति। स्टेट सरकार ने अपने फिर पास वो से हवाई मौका बातें दिया करें। है। राजनीति ना करें आप। उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी इस चुनाव के अंदर कि आप बार बार मुसलमानों को बरगला रहे इसी हैं। गन्ना जो की फरमाइश बात राजनीति कर रहे हैं। है कि क्या होगा? गन्ना की बात कर रहे हैं आप। नोटबंदी- मोदी जी ने घोषणा करी है। आप जो है बेफुट पे हो चुके मोदी हैं। जी ने राजनीति आपको- अभी कही है देखिए, कि 14 दिन के अंदर किसानों के हाँ। जितने पैसे रुके हुए हैं सब किसान गन्ना किसानों के पैसे दे दिए जाएंगे। अनिल भाई, अच्छा, अनिल अब भाई, आपने अनिल जो भाई, कहा मैं तो मैं बोलना बोलना चाहूंगा, चाहूंगा। साहब जी, मैं एक इनको लाइन, बोलना- एक मैं लाइन, इनको एक बोलना- लाइन, राजनीति एक लाइन, करेंगे, और- काउंटर एनर्जी करेंगे, कौन काउंटर करेगा? एक लाइन पूछना 14 दिन ये अभी याद आते हैं। आचार विगत संहिता 3 में वर्षों बताना। से अरे आप भाई, क्या कर रहे इलेक्शन थे? से ये पहले बताइए। याद नहीं आया आपको। विगत प्रणब 3 जी, वर्षों से आप क्या कर प्रणब जी रहे थे? सुनिए, आपने इलेक्शन कहा से पहले आपको राम मंदिर जवाब- बताया जवाब- सुनिए, गया। जवाब ले अरे लीजिए। आप तो लाल किले ताजमहल को तोड़ रहे हैं, राम मंदिर हम तो नहीं, नहीं, राम मंदिर अनिल भाई, उत्तर प्रदेश ऐसे- के ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। एक- एक जवाब ले ठीक है। सूखे अरे में भगवान जो राम है का मुआवजे आगे की आता है। पेमेंट नहीं थी, सुन लीजिए, मुआवजे सुन का पैसा लीजिए, नहीं था, अनिल जी, वो आज तक याद अनिल नहीं जी, आया। अनिल जी, इनको स्टेट बोलने- सरकार ने- अनिल सरकार ने जी, अपने पास से पैसा भगवान दिया। अनिल जी, ये बोल ले, राष्ट्र के प्रतीक है। ये बोल ले, फिर आपके भी इसके बाद पूर्वज आप हैं, ही हमारे भी के पूर्वज पास आएंगे। एक एक करके बोले। मुद्दा ये
चल रहा खत्म है, कर लो, फिर किसानों आपके का पास आएंगे, फिर काउंटर के लिए हम उधर भी जाएंगे। ये हम कह 14 रहे हैं कि आप दिन में किसानों 14 का दिन मुद्दा उठाइए, ये आप क्यों देखिए, याद आए? मुद्दा चल रहा है, गन्ना कि किसानों का, क्या आप करें? पर पूर्वी किसान करने जो है, मैं चाहूंगा कि वो आपने सही से पहुंचवाया। देखिए, मैं प्रणव चाहूंगा जी, कि आप जो है इनसे वो सवाल प्रणव जी, पूछिए, आपने किसान पे वापस आपने पूछिए। विषय रखा। उनके और क्रिमिनल रेट्स आपने के ऊपर गन्ने बात का जो गन्ने किसानों का आपके विषय पूर्व रखा, गन्ना कमिश्नर किसान को हम जवाब दे रहे हैं। दिया गया, उन पे अरे पूछिए। गन्ना किसान के मील के मालिकों से तो चंदा कर माल खा रहे हैं अखिलेश यादव। आप रोक क्यों नहीं रहे? रोक रहे हैं हम। कहाँ रोक रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, जा रहे हैं, जितने लोग अपराधी और भ्रष्टाचारी सबको जेल भेजेंगे हम। ये बात तो आप केंद्र की सत्ता में आने के पहले भी कह रहे थे कि आएंगे तो संसद को भेजेंगे। दागी देखिए, मुद्दे बनाएंगे। जितना पैसा, जितना इन्होंने फालतू कहा काम जेल किया है, भेजेंगे। जेल भेजेंगे। जो कानून जेल आपके भेजेंगे। हाथ में हाँ, जेल होता है, भेजेंगे। आप मेरी बात कानून सुनिए। तरीके चलाना चाहते हैं। एक मिनट सर। बात चलती है, किसानों की ले जाते राम मंदिर एक में। मिनट। भगवान राम का एक मंदिर बन दर्शक चुका है। है, उनसे बात कर लेते हैं। रुक जाइए, एक दर्शक उनसे बात कर लेते हैं। सच्चाई का सामना नहीं कर चलिए, बीच में कॉलर आ गए। स्वागत है आपका प्रतिनिधि में, नाम बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बात कर लेते, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप जी मैं फिरोज बात कर रहा हूँ बांदा से। जी फिरोज साहब, स्वागत है, फरमाइए क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी आपसे हाँ कि जो ये सरकारों को बिगुल बज रहा है, जी इन सरकारों में जो है जी साफ सुथरी बात हो तो अच्छा है। हाँ साफ सुथरी बात की बजाय जी दुनिया भर के वो बखान का नाम है, अगर लाना है कामों की हाँ तो काम किए तो पब्लिक तो उसका सपोर्ट कर दे। जी। अब ये अपने मुंह से सब कह देते हैं हम जीत तो जाएंगे, ये हम तो अपने अपने सरकार मुंह की के कहेंगे, ये तो अपने अपने मुंह की कहेंगे महाशय। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। हमारे पास बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है और एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे पास। कुछ पूछना चाहते हैं चुनाव से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ सर जी कि अभी जो देश को इतना बड़ा झटका दिया मोदी जी ने, हाँ इससे उनकी सरकार तो बनना नहीं है। उनका जितनी वेरी कोशिश नाइस, करने। अच्छा। बहुत बढ़िया फिरोज जी। भाई, बहुत सही बात की आपने। फिरोज भाई पे ही रखिए कटोरा भर के वोट। ये मैं फिरोज भाई समझ नहीं पे पाया। रखिए उत्तर प्रदेश चुनाव। ठीक है ठीक है ठीक ये है। मुझे- अरे नोटबंदी के झटके में आप तो नहीं गिर गए फिरोज भाई, कहीं खड़ा करने के लिए नोटबंदी आदमी से भेजे। हिंदुस्तान का हर इंसान जो है अच्छा पहले अपनी बात रख ले पहले जी। फिरोज जी अपनी बात पूरी कौन सा कीजिए। करंट लग गया 11,000 वोल्टेज का? जी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ हाँ और ऋषि जी अरे गठबंधन साहब भाई अरे जो है हमारे गठबंधन किए पड़े हैं, हाँ जी। तो इनकी भी सरकार का कोई भरोसा नहीं है। अब तालियों की आवाज नहीं आएगी। फिरोज भाई मगर मैं आपको सुनिए ये जनता का आपको विश्वास यकीन है। दिलाता फिरोज भाई हूँ, ने साबित कर आप दिया कि राजनीति विश्लेषक हैं, आप तब भी तालियां बजा रहे हैं। मैं बड़े हैरान हूँ इस बात के लिए। मैं चाहूंगा जनता जरा ध्यान इस दे। लिहाज से- दूसरी चीज, इस फिरोज लिहाज भाई से- मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ऐसी कोई भी मौजूदा शिकायतें हैं या ऐसे कोई भी चीज हुई है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हाँ, 5 मैं साल के लिए फिर जिंदा रह सकते हैं, बनवा दो। आपके लिए जहां आप बोलेंगे उस वक्त वहीं खड़ा फिरोज रहूंगा भाई, और जिंदा आपके लिए रहना काम है। करके ठीक है पहले फिरोज जी ये मेरा वादा है आपसे फिरोज साहब भाई। साहब पहले फिरोज जी अपनी बात पूरी कर ले। जी फिरोज जी बताइए। अरे मेरी भी बात तो सुनिए, इनसे तो रुकवाइए तो बात। जी जी वो रुक गए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा है कि अगर तमाम ठीक है, सियासी ये- पार्टियों को आप एक नजरिए से देखते हैं तो ये अच्छा लगता है। इस तरह के दर्शक आते हैं जो मुद्दों की बात करते हैं। जागरूक वोटर बहुत कम दिखते हैं। पारदर्शिता से किसी भी आदमी को हाँ साफ क्लियर कर सकते हैं। अभी बांदा की बात मैं आपको बताऊं जी जी बताइए। कि भाजपा के प्रत्याशी पे बांटने का आरोप और मुकदमा कायमी, हाँ हाँ लगा है। आप पता कर लीजिए वो कहा जी है। जी जी, जी। जी जी भाजपा का प्रत्याशी प्रकाश द्विवेदी जी पंडित जी पैसे देंगे बांटते जवाब। हुए पकड़े गए, वो उनकी वीडियो बनी और उसके ऊपर मुकदमा चार्ज हुआ सहमत हूँ। हाँ बांदा में। खनिज के बहुत बड़े माफिया हैं वो। हाँ हाँ शायद कटोरा लेके मांग रहे और हैं। यहाँ पे जो है साफ सुथरा कैंडिडेट जो है, जी साफ सुथरा पूरे हमारे बांदा में जो कैंडिडेट है जिसकी हाँ। साफ सुथरी छवि है, वो बीएसपी का एक मधुसूदन कुशवाहा। अच्छा उसके अलावा कोई कैंडिडेट साफ तो क्या सुथरा यही नहीं है। वजह थी कि पहले आपने नोटबंदी पर बीजेपी को मुंह चिढ़ाया, फिर उसके बाद कांग्रेस और बीएसपी को नहीं। मुंह चिढ़ाया और अब आपने बताया मैं तो कि ये बीएसपी काम के क्यों उम्मीदवार सबसे अच्छे हैं?
मैं फिरोज भाई को एक और मौजूदा जो फैक्ट होने जा रहा है या हो सकता है वो भी बताओ जवाब फिरोज हमसे भाई। मांग रहे हैं, सैफ भाई बीच में कूद पड़े। मैं आपको अरे मेरे बात प्रत्याशी पे बताइए। इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी तो सपोर्ट कर रहे नहीं हैं। नहीं मैं जाता हूँ, मगर बीएसपी की बात कर रहे हैं। नहीं बीएसपी की बात के क्या, ऊपर मैं भी जवाब दूंगा ना, वो बात- मेरे प्रत्याशी पे बता रहे हैं, फिरोज मैं भाई बताऊंगा उन्हें कैसे काम चलिए करना चलिए, है। आप उन्हीं से बोलिए। पूछ लेते हैं। बोलिए उन्हीं से- हाँ, हाँ, फिरोज भाई। जी, फिरोज जी, आपकी जो बातें आपने रखी है, किससे मैं पहले जवाब ले लूं? बीजेपी पहले इसका जवाब दे या पहले कांग्रेस दे? मैं तय कर बीजेपी लीजिए। से ले लीजिए आप। ठीक है, हाँ। ठीक है, चलिए जवाब बीजेपी। दूंगा मैं। ठीक है, आपकी बात सराखों पर देखिए- बीजेपी नेता अनिल पंडित साहब आपका जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिरोज भाई का बीजेपी से सवाल नहीं होगा तो सपा से कहां से होगा? आपने कहा हमारे प्रत्याशी पे मुकदमा चार्ज हुआ है, आपने उन पे 100 इल्जाम लगाए। अरे फिरोज भाई, ये तो देखो सत्ता कौन चला रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी को हटाने के लिए हम दिन रात बड़े बड़े चुनाव आयोगों से मिल रहे हैं। तो अनिल भाई, पूरी सत्ता पंडित जी, बीजेपी विरोधी, पंडित राष्ट्र जी, विरोधी है, अगर- लोगों के तो हाथ में। आपका अगर मानना है कि उत्तर सपा प्रदेश के गुंडों की अंदर पार्टी है तो आप गुंडों को गुंडों से क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं? कोई गुंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी सिपाही हैं जो देश को बचाने के लिए कार्य कर रहे ये हैं। नाम सुन लीजिए, आप अगर कह रहे हैं कि गुंडा से गुंडे नहीं झूठे काटे जा चार्ज रहे, लगाए जा रहे हैं। ऋषि जी, सपा और बसपा के लोग हारने जा रहे इस हैं। जगह पर सबसे ज्यादा वाजिब है कि उन नामों का जिक्र ऋषि जी कर दे। बिल्कुल मैं होना चाहिए जी। मेरे अनिल प्रिय भाई अनिल भाई से मैं सवाल करना जी चाहूंगा। बोलिए मिश्रा जी। चंदौली का नाम सुने होंगे? जी बिल्कुल सुना है। जी जी, चंदौली में ब्रजेश सिंह का नाम सुने होंगे? कौन ब्रजेश सिंह? नहीं कोई अरे पता तो लगे ब्रजेश सिंह एमएलसी है, एमएलसी है। बताइए हमारी पार्टी में पहले नहीं। बनारस के सबसे बड़े बाहुबली है ब्रजेश सिंह। पूर्वांचल। उनके भतीजे सुशील सिंह को आपने टिकट दिया है। कल 9 जो लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की, उसमें सुशील सिंह को टिकट दिया है आपने। चंदौली लोकसभा में आपने टिकट दिया है। क्या ये सुशील सिंह जिसपे 20 मर्डर केस चल रहा है, एक ब्रजेश सिंह का बाहुबली का भतीजा है, आपने उसको बीजेपी से टिकट दिया है और आप कह रहे हैं कि सपा गुंडों की सरकार है? नहीं, हो सकता है वो बीजेपी में जाने के बाद शुद्ध हो गए हों। आप किस गांधीवादी को टिकट दिए हैं? चलो, आप मेरी बात बताइए। सुनिए मिश्रा जी, सुनिए जवाब देंगे हम आपको। जी, आपने सुशील सिंह का नाम ले दिया, मुख्तार अंसारी नहीं दिखाई देते, अतीक अहमद नहीं दिखाई देते। मुख्तार अंसारी का सवाल बसपा से पूछेंगे। मुख्तार अंसारी का सवाल बसपा से पूछेंगे। आप बीजेपी का जवाब दीजिए। आप बीजेपी का जवाब दीजिए। आप बीजेपी का जवाब दीजिए। सुशील सिंह आप बीजेपी का जवाब दीजिए। राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ आप बीजेपी का जवाब देंगे। जी अनिल जी, बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर आप बैठे, आपसे सवाल बीजेपी को लेकर होगी, आपको जवाब देना हो। देखिए, कांग्रेस में देखिए। ऐसे लोग जो हैं उस पर साहब जी जवाब देंगे, हमारे दूसरे मेहमान देंगे। सपा पर ऐसे सवाल होंगे, उनके उम्मीदवारों पर अतीक जी देंगे। ऐसे राष्ट्र विरोधी शक्तियों से सुशील जी और उनका परिवार लड़ रहा है, हाँ। जिन्होंने हमारे विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या कर दी। उस आप इनको याद आ गया ब्रजेश सिंह कौन है? आप इनको याद आ गया ब्रजेश उन सिंह लोगों कौन की है? हत्या कर आप इनको याद आ गया? वो राष्ट्रवादी लोग हैं। बीजेपी देख रहे हैं, देखिए बीजेपी देखिए। एक एक करके आप ब्रजेश सिंह याद आ गए आपको? आएंगे, अतीक जी आएंगे। सुनने की क्षमता रखिए। पहले सुशील सिंह जिसके लिए आप कह रहे हैं ये राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, हाँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ। अपने परिवारों की जंग लड़ रहे हैं। हाँ। एक भी आदमी हमारा एक भी आप अभी एक मिनट प्रत्याशी हमारा जी, इल्जाम लगाना, एक मुकदमा जानकारी दर्ज दे करना। दो, जी, जी। एक जानकारी जी, दे दो, एक जानकारी। इल्जाम लगा देना, ठीक है, मुकदमे दर्ज कर देना। ठीक है, प्रणब को सुन लीजिए, कन्नड़ जी एक लाइन में किसी बोलूं, जात से अपराध नहीं है। एक लाइन बोल लूं। ठीक है, ठीक है। सर अभी 2 मिनट पहले कहे हैं कि कौन ब्रजेश सिंह, मैं ब्रजेश सिंह की बात नहीं कर रहा, मैं सुशील सिंह की बात कर रहा हूँ। और अभी मैं आरोप सुशील सिंह की सुनने बात के कर बाद रहा हूँ। इनको याद आ गया। सुशील सिंह की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अरे हमारे विधायकों की हत्या हो सुन जाती लीजिए, है, प्रणब को सुन लीजिए, अपराधी जेलों में राज कर रहे हैं। जी, अनिल जी, प्रणब को सुनिए। ब्रजेश सिंह और उनकी जो पूरी फैमिली है, जी। जिसमें चुलबुल सिंह है, ब्रजेश सिंह है, ब्रजेश सिंह की पत्नी है और सुशील सिंह है। ये सभी लोग अन्य अलग अलग पार्टियों में घूमते फिरते रहे हैं, ठीक है। और सुशील सिंह जिनको आज आप राष्ट्रवादी बता रहे हैं, उनके बारे में ही बता देता हूँ बताइए। कि रिलायंस के जब बिल बकाया हुआ करते थे तो उसको उगाही करने का ये काम करते थे अभिनव, पूरे पूर्वांचल में। और वो आज इनके सबसे बड़े राष्ट्रवादी चेहरा हो गए। जवाब देना होगा आपको, जवाब दीजिए। देखिए प्रणब जी, राष्ट्रवादी हैं इनके। ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी उत्तर प्रदेश मतदाता में से कोई पूछ ऐसा लो, गुंडाराज नहीं चल रहा है। यदि ना उससे कोई कहो भैया गुंडा पार्टी कौन, तो समाजवादी पार्टी, हो रही है जो। भ्रष्टाचारी अच्छा, कौन, अनिल जी, अनिल इसी विषय पर मेरे बता। ख्याल से वाजिब जवाब नहीं है। अनीस भाई जो बीच में बोला, उसका जवाब दिया। भाई साहब प्लीज। आपने रिलायंस वाला प्रकरण रखा, मुख्तार अंसारी आपके लिए क्रिमिनल हो जाता है। मुख्तार अंसारी आपके लिए बाहुबली हो जाता है। जेलों में है, हमारा प्रत्याशी एक भी जेल में नहीं, मुख्तार अंसारी जेल में बैठे हैं। अब ब्रजेश सिंह क्या है? ब्रजेश सिंह का क्या मतलब है? सुशील सिंह की बात हो रही है। सुशील सिंह क्या है? सुशील सिंह कहाँ जेल के अंदर है? सुशील सिंह का 20 मर्डर केस चल रहा है। अरे 20 के आप पे 50 मुकदमे लगा सकती हैं। भ्रष्टाचार और गुंडाराज की सरकार है यहाँ।
आप बताइए। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप जवाब नहीं दे पा हमारे रहे। लोगों को सताया जा रहा है, हमारे लोगों की अनिल हत्याएं की जी जा हो रही गया। है। अनिल जी आपका वक्त खत्म। अनिल जी को अनिल जी सवाल सुन लीजिए जो है- अरे आपका भी आपका फिर दोबारा आएंगे एक एक करके। पहले अनिल जी ठीक है, सोम जी ने वहाँ पर दूसरों जो के है घर में मत बयानबाजी कर जाके। दी कि हाँ भाई, संगीत सोम जी ने अरे क्या हम अपराध जो कर है- दिया? अरे अनिल भाई सुन बोल लीजिए, रहे हैं। सुन लीजिए संगीत सोम अनिल ने जी, बताइए। अनिल जी सुन लीजिए, संगीत सोम अनिल कहाँ है? जी, अनिल जी सवाल सुन लीजिए। हम दोबारा अनिल जी सवाल सुन लीजिए। एक्टिविटी आप ये बेतुकी बातें जनता नहीं सुनेगी। आप लोग अपने राग में आलापने लगते हैं। सवाल सुन लीजिए, वाजिब बात कीजिए। दूसरों की बातों में, दूसरों के घर में झांकने में आप तमाम पार्टियों को बहुत मजा आता है। आपके आंगन की बात होती है तो आप लोगों के पास जवाब नहीं होता है। आप बताइए कि आप पर लगातार आरोप लगते हैं। जैसे अनिल जी ने मसला उठाया, इनकी बात पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये आरोप बीजेपी लगा रही है लगातार, और ये जो आरोप है बीजेपी अब लगा रही है, इसे नाम दिया था कांग्रेस पार्टी ने जब राहुल गांधी 27 साल यूपी बिहार को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में खाट सभाएं कर रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश सरकार को सबसे ज्यादा उन्होंने कोसा था। और आज बीजेपी वही मसला उठा रही है, तो आप लोग जवाब देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जब आरोप लगाया था उस वक्त आप लोग कांग्रेस को भी कोसा करते 900 लेकिन चूहे अब खा के चूंकि बिल्ली हज को चली साथ है। में, तो क्यों बार बार आप पर गुंडा राज की सरकार का आरोप लगता है? मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। एक बार इनसे ले लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से ये चुप थे। बीजेपी सरकार का एक मुद्दा है कि उनको किसी को भी बात को अपना खत्म करने के लिए उनको आरोप लगा दो दूसरे आज को। आपके जो दोस्त ठीक हैं, कल तो वो ये भी यही कहते हैं आरोप गुंडा लगा राज, रहे थे। गुंडा राज। मुझे बताइए कौन सी सरकार में गुंडा राज नहीं हो मैं बता रहा? देता हूं। इनकी मैं सरकार बता रहा मध्य प्रदेश से बनी हुई है, मैं वहाँ बता पर जो है देता हूं। 8-8 मुसलमानों को रात में निकाल करके जेल से और बाहर अनिल जी, इनकाउंटर कर देते हैं उनका। अनिल जी, वो गुंडा राज नहीं है। अनिल जी, अपराधियों को आप बताइए। मुसलमान बोलते हैं, ये गलत है। अपराधियों को मुसलमान बोलते हैं, आप क्या क्या डिबेट कर रहे हैं? कर देते हैं उन्हें उनका। जात- उनकी सरकार में उन्हें- सरकार में क्या है? अनिल जी, जहाँ मैं- सरकारें मैं- बताएं, अनिल जी, हिंदू और अनिल जी, मुसलमान की राजनीति अनिल लेकिन जी, दोनों ये एक गलत जैसे है। भाई हैं। जेल में बंद जो जात जेल में राजनीति बंद हम जेल में हिंदू और बंद जो मुसलमान आरोपी की है राजनीति नहीं करते। उसके धर्म को मत देखिए। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति जेल नहीं में बंद करते हैं। आरोपी है उन पर उनके मजहब को मत बताइए, देखा। जहाँ भी- जहाँ भी आप ये जो आप अपराधी बताइए, लोग आप सड़ रहे हैं, बताइए, उनके आप बताइए, गुजरात के ये अंदर सही नहीं है। गुजरात के अंदर उदाहरण देखिए क्या आप हाल दीजिए, कराया आप लोगों ने। उदाहरण दीजिए, लेकिन ये नहीं। गुजरात के अंदर देखिए ना क्या हाल करा बीजेपी आप राज विषय में। पे बोले आप ऐसा अनिल क्यों जी, होता है? अनिल जी, आप विषय पे अपने बोले। सवाल का जवाब दीजिए। बात की जा रही है। आपको गुंडा यहाँ पे राज कौन की सा गुंडा सरकार राज का नजर आ रहा है? आरोप- जो रोज आप अनिल जी आरोप सवाल लगाते सुन रहते हैं। लीजिए, मैं बताता आप पर क्यों अरे बार अभी बार ऐसे खुद आरोप जाके लग रहे प्रत्याशी के हैं? आप भाई की दूसरे हत्या के आंगन में करके फिर गुंडा झाड़ने राज- चले गए। बलात्कार में अनिल जी, मुझे सवाल पूछने आप दीजिए। ये बताइए कोई भी गुंडागर्दी आप- करता है उसको आपको उठा के कोई जेल नहीं में बंद बताएगा करते हैं, अनिल नहीं जी। करते। आप उसको मेरे सजा सवाल का मिलती जवाब नहीं देंगे? हमारा काम है आप मेरे कोई सवाल भी- का जवाब देंगे या खुद ही बोलेंगे? अगर खुद ही बोलेंगे तो मैं सवाल आपसे नहीं पूछता फिर। जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं। आज अगर बीजेपी लगा रही है, ये विरोधी है, आप इसको खारिज कर सकते हैं। आज जो आपके मित्र हैं, कल वो ही आरोप लगा रहे थे गुंडा राज को लेकर, फिर आप कहेंगे जवाब में कि बीजेपी अपने राज्यों को देख ले। मेरा बस कहना ये है, क्या ये जनता से छलावा नहीं है कि कल तक आपको जो सबसे ज्यादा कोसा करते थे आज आपके मित्र हो गए हैं, और जनता अगर इस पर सवाल पूछ रही तो क्यों गलत आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आरोप लगा रहे हैं। वो पहले की बात अलग थी। बाकी जब से हम लोग गठबंधन हुआ है, जब से बताइए आप कौन सी ऐसी एक्टिविटी हुई है जिन्होंने आरोप लगाया जब हो? से दूध के धुले हुए हो गए। समझ गए नहीं? तो ये कौन सा तर्क हुआ कि अब आपके साथ हो गए तो उन्होंने नहीं आरोप लगाया? कल तक तो लगा रहे थे ना। यानी कि जो आपके पाले में होगा वो अच्छा होगा, जो पाले में नहीं होगा वो बुरा होगा। कल तक कांग्रेस में लाख बुराइयां आपको भी नजर आ रही थी। कल तक नहीं, हमें तो अखिलेश कोई बुराई यादव नजर नहीं आई। हमने राहुल तो गांधी का समर्थन मजाक किया है। उड़ाया राहुल जी करते जब से- थे। आज जो है वो दोनों साथ राहुल जी मिलकर ने प्रेस सुनिए, कॉन्फ्रेंस राहुल करते जी हैं। ने जब से अध्यक्ष की कमान संभाली, जब से हमारी कोई ऐसी वो नहीं हुई भाषण की कि हाँ भाई हमने लोग किसी को ऊपर इल्जाम लगाया हो। क्योंकि अब तो आपके राहुल साथ जी हैं। राहुल जी के राज में कुछ और बात है, पहले जो थी वो कुछ और बात थी। राहुल पार्टी जी की। का राज अब भी नहीं आया है। नहीं, वो अध्यक्ष मैं नहीं मान रहा बना हूँ दिए जब से गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो, जब से हमारी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। बाकी वो बैठे हैं हमारे सामने, वो जवाब देंगे इस पर। रोशनी डालूं। देखिए हर स्टेटों में आप मैक्सिमम स्टेट देखेंगे तो हर जगह क्रिमिनल एक्टिविटीज होती बिल्कुल, हैं, हर सहमत, स्टेट्स में सहमत होती हूं। हैं। हर किसी की भी ठीक है, सरकार किसी हो। में ज्यादा है, थोड़ी बहुत किसी में कम है, activities हर जगह किसी में होती है, उससे उसमें कम है। हाँ। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज जो सहमत है वो उसको आंकड़े आप नापते हैं। जैसे अब आप बात करेंगे महाराष्ट्र इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे है, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी। बहरहाल हम यूपी की बात कर रहे हैं। बात चल रही है यूपी की। मैं मेरी बात बात चल पूरी रही है, कंप्लीट होने दीजिए। यहाँ पे आपके जनाब, घर है, वो तो हमें सुनिए, गिनवानी सुनिए, पड़ेगी। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा जनाब। आप मुझे आप प्लीज, बहुत अच्छा अब बोलो, जैसे मैं उसी बोल रहा मुद्दे पे बोलो था, ना मुझे आप। प्लीज बोलने दीजिए। मुद्दे मैं पे बोलो आप। आपको लेके आऊंगा, आपके पूरे आंकड़ों के ऊपर लेके आप आऊंगा। मुद्दे पे बोलो। आपका डेवलपमेंट से लेके हर चीज पे आपको बताऊंगा आपकी सरकार ने क्या नेशनल किया डेस्क है उठा के और आगे क्या कर रहा है। गुंडा क्राइम में सुनिए, सबसे सुनिए। फर्स्ट चार्ट पे उत्तर आप प्रदेश बात है। कर रहे हैं, सुनिए, आप
फर्स्ट नंबर पे अपराधियों जनाब आप पहले का आंकड़े गढ़ चेक कर जेलों लीजिए, पे कब्जे आप हैं। पहले आंकड़े चेक कर लीजिए, जेलों उसके में बाद हम क्या मुझसे होता है बहस प्रदेश के करिए। अंदर? जेलों में पहली क्या बात होता है? रखिए, साहब, सुनिए, अपनी बात हम बात अरे कर रहे जेल हैं उत्तर जेल के प्रदेश अंदर की। कैदी की हत्या तो उत्तर प्रदेश के अंदर जेल में भी सुरक्षित नहीं है तो लोग। काम महाराष्ट्र बताइए में नहीं क्या होती? स्थिति है? सुनिए, मध्य प्रदेश में कौन सी जेल है? आपने आज आज चुनाव सुना है? चल रहा है, खुद जाके आपने प्रत्याशी के आपने भाई की अपनी हत्या जो कर दी स्टेट गई। की गवर्नमेंट से उसमें नहीं चेक किया, आप हम बहस करते एक्सप्रेस वे हैं। पे चलते हुए बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप बताइए कैसी बात करते हैं? आपने स्टेट की बात क्यों नहीं की? आपने जाके आपके मौजूदा राज्य आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम जनता सिंह जी जानना कहते हैं चाहिए, कि बताइए आप। लड़कों से गलती हो जाती नहीं, है। बताइए ना, आप अपने स्टेट का बताइए। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बुलंदशहर के अंदर क्या हुआ? क्या महाराष्ट्र में नहीं होता ये? आप खुर्जा के अंदर आज हत्या होगी प्रत्याशी की। कि प्रियंका बहुत सुंदर है। किसकी? बताओ, आप विनय कटियार भी तो सुंदरता महिलाओं महिलाओं अरे की कहाँ- क्षमता सुंदरता आप से कहाँ नाम है। अपराध की बात कर रहे हो? भ्रष्टाचार आगे के बढ़ बारे गए, में। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में उनसे सुंदर सुंदर महिलाएं हैं। हाँ, बताइए आप आपके पार्टी में आप क्या हत्याओं करते हैं? की सुंदर बात क्या करते हैं बोलते पार्टी हैं? को? आप हत्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, लग गए सुंदरता पे बात ठीक है, बखान करने। ठीक है। एक राम भक्त विनय कटियार जी ने कोई बात कहती, बात का बतंगड़ बना रहे हो। ठीक है अनिल जी, साहब पानी लाकर दो यार पहले। पानी का आपको जरूरत है पीने की। पानी पी पहले के थोड़ा हत्याएं रिलैक्स कराओ। आप हो जाए, पानी पी है ना? के- तो भाई सुनिए, साहब, रिलैक्स हो जाइए, सेठ ऐसी कोई भाई, बात नहीं है। पानी पी पी के हत्याएं कराओ, खून पियो लोगों का। देखिए, खून और इसकी उसकी डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं। आपने आपने इस बात आप से अभी बात आंकड़े करते देखो, हैं, ले जाते हैं। सुनिए, सुनिए जितना ना, आप बोल रहे हैं ना, आपके बढ़िया इसी बात का। मैं जनता को अभी आंकड़े दूंगा आपके आपके साथ। अनीस भाई से बात करिए तो वो मुजफ्फरनगर जाते हैं। अनिल जी देखिए, उसमें भी अनिल जी, सुरेश रैना अनिल जी मेरी की- बात सुनिए। अरे वो तो आप किस काम की हवाई बातें क्यों करते हैं? आप संगीत सुनिए, और आप अगर मुझसे डिबेट करें तो पहले प्लीज पैदा मैं अपना विरोध करूंगा। हवाई बातों में संगीत सोम की बात करनी है, सुरेश राणा की बात करनी है। मैं आप दो ये राष्ट्रभक्त विधायकों की बात कर रहे अनिल जी, हैं आप जो उत्तर प्रदेश के आप- जंगल राज आप- के खिलाफ लड़ रहे आप हैं। सर्टिफिकेट आप बता दीजिए। बात करेंगे सुनिए। या राम शंकर की बात करेंगे सुनिए। या संजीव बालियान की बात करेंगे? किसी किसकी को बात करेंगे? सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। संजीव बालियान ने आपने क्या कहा? हाँ। आपके रामशंकर ने क्या कहा? ये कहा कि मेरी अगर यहाँ पे अगर मैं जीतता हूं तो यहाँ कर्फ्यू लग जाएगा। मैंने अपने राज्य में सबसे ज्यादा हथियार बांटे। ये तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की पिक्चर है ओरिजिनल। ये सब आप क्या बात कर ये सब क्या झूठ है? सब झूठ है। आप पहले देखिए, चलवाइए बाइक, आपको आप बाइक चलवाइए। मैं चाहूंगा चैनल से कि वो जो बाइक्स हैं नहीं, चैनल आपको लगाए। चैनल तो यही काम करने बैठा है। तुम्हारा गुंडा राज दिखाया, अपराध दिखाया, क्या दिखाया? पहले आपके अपराध दिखाए, वो देखिए, पहले आपके अब भ्रष्टाचार अगर दिखाए। आपकी ओरिजिनल पिक्चर अनिल जी, सामने मैं आ आपको रही बता है देना तो चाहता आपको हूं। अरे आपके तो जनाब, पहले आप देखिए, अपनी सच्चाई शिवपाल यादव जी ने खुद कहा है, उसके बाद नोएडा को लूट के खा गए लोग, आप लोग। जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। नोएडा को लूट के खा गए। आपकी सरकार बनवा दी केंद्र में। अच्छा, अब नहीं, अब विश्वास नहीं करेगी आप एक एक करके आप सब बोलेंगे। बीकानेर जमीन घोटाला, रॉबर्ट वडेरा। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी तक कार्रवाई नहीं किया। की 3 साल हो गए आपको आपने केंद्र कार्रवाई की की। सरकार में। क्या किया आपने बताइए? मैं बताता हूं आपने रॉबर्ट वडेरा आप जेल में देश को घोटाला कर दिया नोटबंदी का। जनता कुछ कहाँ गया सारा पैसा? रॉबर्ट वडेरा पे केस होता है, दामाद को पकड़ लिया, दामाद को पकड़ लिया। भ्रष्टाचार और अपराध के राज्य में मोदी जी। ठीक है, ये भ्रष्टाचार नहीं चल रहा, गुंडा राज चल रहा। अगर मोदी जी अगर देश को अगर काम करते एक मिनट अनिल जी सारी बिल्डिंग खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है बसपा और सपा। एक और एक करके। कांग्रेस को 5 सीट नहीं मिलेंगी। सपा कहीं नहीं जाएगी। पांच सीट नहीं ठीक है, मिलेंगी। सुन लीजिए, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। साहब दो पल के लिए चुप हो जाइए। साहब चुप हो जाइए, दो पल के लिए। अनिल जी सरकार बनाने जा रही ठीक है। है, आप बना रहे हैं सरकार, 2 मिनट रुक जाइए। चोरी, अनिल जी, लूट, अपहरण, डकैती, अनिल जी, सारा काम। अनिल जी आप मेरी बात सुन लीजिए। अनिल जी बात सुन लीजिए। साहब नया कुछ मसला उठा रहे हैं, उस पर जवाब आप ही से लेंगे। साहब को बोलने दीजिए। आ रहे हैं अनिल जी। अब आपके सहयोगी आपको नहीं बोलने दे रहे, अब मैं क्या कर सकता हूँ? विषय बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। अच्छा ठीक है, हर बात में हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हम करें आप हिंदू लोग। मुस्लिम की राजनीति इस देश को आप तोड़ने कर की रहे हैं। राजनीति ना करें। आप कर रहे हैं ये वो। देश नहीं, ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का आप है। फैलाते ये हैं। देश में भाई भाई के अंदर जहर मत दो। देश को तोड़ने जहर का काम कर जहर बोल रहे हैं। क्या रहे हैं? जहर बोल रहे हैं आप। देश को तोड़ने की पूरे बात जहर बोलने का काम कर रहे हैं। जहर बोलने का काम कर रहे हैं थोड़ा आप। सोच के बोलिए। अरे आपके दिग्विजय सिंह चैनल पे आप बैठे हुए बात कर रहे हैं। आपके दिग्विजय सिंह आपके दिग्विजय सिंह manifesto में निकलता है ये। आतंकवादियों राम मंदिर का को आतंकवादियों को manifesto में ये नहीं निकलता है। आतंकवादियों को महिला क्या मंदिर बात करते हैं। मंदिर बनवा रहे हैं आप। साहब सिर्फ राम आप मंदिर सिर्फ लेकर अनिल जी, महिला मंदिर अनिल जी, करते 2 हैं। मिनट रुकिए। आतंकवादियों के समर्थक हैं आप 2 लोग। मिनट का वक्त आपके दीजिए दिग्विजय सिंह ओसामा जी कहते हैं। अनिल जी शांत हो जाइए। ओसामा बिन लादेन आपका आदर्श है। दाऊद इब्राहिम आपका आदर्श है। अनिल जी आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगा मैं फिर। नहीं, कौन कर रहा है? 2 मिनट रुक अरे जाइए। ये बोलिए। साहब आपको बात मंदिर मस्जिद पर करनी है तो हम वही मुद्दे पर बात मुद्दा करेंगे, लेकिन किसानों आप का तो फिर आप बोलने नहीं नहीं छेड़ा, छेड़ा। ये उन्होंने मैं छेड़ा नहीं भाई ने आपको मुजफ्फरनगर में। मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ ना। मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप 2 मिनट चुप हो आदर्श मानने वाले लोग हमारे जाइए। सामने आप क्या चुप तो हो जाइए। अनिल जी
ये बहस जो है सार्थक नहीं है, क्योंकि जनता को समझ में नहीं आएगी। आप कितनी भी अच्छी बातें इस दौरान कह लेंगे, सैफ साहब कितनी भी अच्छी बातें कह लेंगे, जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बोलते, ठीक है सुन लीजिए, जो बहस उसको पीछे छोड़िए, नई मुद्दे पर बात करते। विकास की अगर बात हो रही है, सैफ साहब अगर कह रहे हैं कि वो विकास के जरिए आईना दिखाने का काम आपको करेंगे, तो एक बार उनको कुछ आंकड़े वो रखना चाह रहे हैं, उनको रखने दीजिए और आप धैर्यपूर्वक सुनिए, फिर उनके बाद मैं आपको मौका दूंगा। हमारी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। अभिनव जी सुनिए, अच्छा ठीक है, इनको कुछ बातें कह हमने रहे हैं। कहीं मुद्दा नहीं छोड़ा। बात सैफ भाई ने उठाई विकास की, हमने उठाई गन्ना किसानों की। हाँ अनीस भाई ले गए उसको, अनीस भाई ले गए उसको मुजफ्फरनगर। 14 की आपके सैफ भाई खड़े फिर हो वही गए, बहस आतंकवादी फिर वही खड़े बहस हो पे गए। जा रहे हैं हम अनिल जी, फिर उसी बहस पे जा रहे मुद्दे हैं। को ठीक है हिंदू शांत हो मुस्लिम ना बनाएं। जाइए। ठीक है, अब दो मुद्दा देश के अब विकास अब का है। अब अब नहीं अनिल जी, अब आप लोग मैं आपको साहब साहब आपके पास आ रहा हूँ, रुकिए। अब आप लोग बीच में अगर बोलेंगे, अगर आप लोग बीच में बोलेंगे तो आपके ऑडियो को मैं डाउन करवा दूंगा, फिर ये बहस से कोई मतलब नहीं है। आप लोग एक एक करके जो एक साथ जो चिल्लाने का काम कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप भी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, फिर चैनल पे आकर हम भी अपना वक्त बर्बाद कर, जो देख रहे हैं वो भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई एक अगर बोल रहा है, ना उसे समर्थन की जरूरत है ना उसे विरोध की जरूरत है। आप लोग चुप रहिए, आप लोग ऑडियो में डाउन करवा दूंगा, कोई फायदा होगा नहीं और बहस किसी जगह पे हम नहीं पहुंच पाए। साहब रखिए, क्या कह रहे थे अनिल जी? आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा, इसका जवाब मैं आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जब मैं बात खत्म कर लूं तब आप अपने पॉइंट रखिएगा, जो आप विकास का मुद्दा नहीं, आप लेके बीच चलते में हैं। बोले कई बार। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई अच्छा, बात नहीं। ठीक मैं है। अब आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप विकास की बात कर रहे हैं 2 मिनट दो जी ने। तो आप विकास की बात अब चलिए चलिए साहब विकास की बात 1 मिनट में रखिएगा बात, क्योंकि मैं बिल्कुल- ब्रेक का टाइम है। आपने आपकी विकास बात का की जवाब भी करते लेना है भारतीय मुझे। जनता पार्टी सुनिए, दो विषय बता दो ना। नहीं, बस विकास का विकास की बात 1 मिनट में रख दीजिए, 1 मिनट का हमारे जवाब देश का लेंगे। विकास सुनिए और हमारी जनता का विकास कैसे हुआ है। हमारा देश का एक्साइज ड्यूटी 10% से 12.36% बढ़ा दी भारतीय जनता पार्टी। सर्विस टैक्स 12.36% से 15% बढ़ा दिया। विकास की बात, कोयला इंडिया घोटाला हमारा नहीं सुनिए, फिर आप बोले कोयला घोटाला नहीं करा। हमारा अनिल जी, इंडिया जो पहले टॉप 5 पोजीशन पे आता था। विकास की बात कांग्रेस कर रही है। अच्छा ठीक है, बोले तो अपना पक्ष तोड़ दीजिए अनिल जी। सरदार अनिल जी, आप पहले जवाब आप देंगे, लेकिन पहले अपनी बात रख ले। विषय एक तो 1 ही मिनट मैंने उनको दिया है, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, विकास की बात कर फिर बातें नहीं हो पाएंगी। समझा दूंगा, सुनिए बस बताइए। जाने से पहले आपको पूरा गणित समझा के जाऊंगा। अगले सत्र में, और अगर आप साहब, मेरे अगले से सत्र में। वाकिफ हो तो फिर छोड़ के जाइएगा अपना आप बैठना पे। अपना विषय तो रखो पहले। सुनिए, साहब, अगले विषय और सत्र में। क्या? अच्छा, अरे देश हंस जो रहा है, हमारा कांग्रेस वाले सुनिए, विकास की बात कर रहे हैं। तो फिर वही देखिए, अब रखो तो सही। इंडिया जो हमारा पहले प्रॉमिसिंग ग्लोबल मार्केट था, जहां पहले हम लोग 5वीं पोजीशन पे रहते थे, उसको नीचे घटा के आपने चला गया। आप 43% यूएस से, चाइना 33%, जर्मनी 17% और इंडिया जो है इस वक्त केवल 7%, वो भी भारतीय जनता पार्टी। विकास का मुद्दा, चलिए इंडिया की जीडीपी रेशियो क्या था, मैं आपसे पूछता हूं। जब आपने सरकार दी थी हमें 10 साल पहले, जब हम केंद्र में रहे, नहीं मालूम होगा या मालूम अरे है? आप बात तो बताएं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। पूरी विषय 5.6% था। मुझसे पूछना क्या चाहते हैं तो बताएं, पहले आप सुनिए, विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी।